तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा एक रोड मैप हो सकता है डेटा एनालिस्ट बनने के बाद। हालांकि बनने तक का भी एक रोड मैप है जिस पे मैं काम कर रहा हूं, बट उसके बाद भी क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा एक सब्सक्राइबर भाई का डाउट भी था। तो मैंने सोचा उसको वीडियो में कवर करते हैं। एंड आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे, अच्छी लगे आपको तो प्लीज लाइक करना। मूव करते हैं सीधा वीडियो में। तो गाइस आई नो कि आप में से बहुत से लोग एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, बट यार आज की इस वीडियो में ना हम देखते हैं कि आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद हम क्या बन सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट बनोगे, मैनेजर बनोगे, सीएफओ बनोगे, क्या होगा। तो ये 90% लोगों का कन्फ्यूजन रहता है और बहुत सारे कमेंट इससे रिलेटेड आते ही आते हैं। तो हमने कोशिश की कि आज के इस रोड मैप में थोड़ा इसको समझें, ठीक है। तो सिर्फ इस इमेज पे ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको भी समझना, क्योंकि अब हम इसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे कोर आइडिया को समझते हैं। कोर आइडिया क्या है कि सबसे पहले ना दिमाग में मिथ क्लियर करना पड़ेगा कि डेटा एनालिस्ट एक फाइनल जॉब है ना? क्योंकि हम सबको लग रहा है कि वी वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और ये वो, है ना? ऐसा नहीं है, ये कोई फाइनल जॉब नहीं है, बल्कि सच बताऊँ तो ये सिर्फ एक एंट्री गेट है, जहाँ से कहानी शुरू होती है और एक 4 अलग-अलग दुनियाएँ खुलती हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके हम देखेंगे कि इस रास्ते पे आने के बाद हमारे सामने कौन से 4 नए रास्ते आगे जाके आ जाएँगे। तो देखो यार, पहले जो रास्ता आएगा वो आएगा डेटा साइंटिस्ट बनने का। अब ये रास्ता किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग बहुत पसंद है, जिनको मैथ्स बहुत पसंद है, जिनको प्रिडिक्शन करना, मॉडल बनाना बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे हो आप? और डेटा साइंटिस्ट से सीनियर डेटा साइंटिस्ट बन जाना, फिर डायरेक्टर बन जाना, फिर चीफ डेटा ऑफिसर बन जाना, तो इस तरीके से आप आगे-आगे जाते जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ़ सैलरी देख कर के सोच रहे हो यहाँ जाने का, या सोच रहे हो कि कुछ बहुत अमेज़िंग होगा, तो ऐसा नहीं है। ये रास्ता आपको थका भी सकता है। थकाने का मतलब क्या है कि अगर हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है और हम फिर भी घुस गए, है ना? हमको मैथ्स पसंद नहीं है, हम फिर भी घुस गए, हमें कोडिंग पसंद नहीं है, हमें फिर भी। तो इस चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, फिर दुनिया आती है एक बिज़नेस एनालिस्ट की, है ना? तो या एनालिटिक्स लीडर बनने की। पर यहाँ पे फ़ोकस किस चीज़ पे हो रहा होता है कि कौन-सा चार्ट बनाना है या नीवी बनाना, बिज़नेस में क्या डिसीज़न लेना है या नहीं भी लेना, ठीक है? तो इस रास्ते पे आप क्या-क्या बन सकते हो, सीनियर एनालिस्ट बन जाओगे, उसके बाद एनालिटिक्स मैनेजर बन जाओगे, फिर हेड ऑफ एनालिटिक्स बन जाओगे, ठीक है? तो अगर आपको बोलना आता है, आपको स्टोरी बतानी आती है, आपको लोगों को समझाना आता है, तो भैया ये रास्ता सोने पे सुहागा वाली बात है ना? तो बिज़नेस एनालिस्ट बन जा करके हम आगे और सक्सेस पा सकते हैं। तो इसके बाद यार आ जाती है कंसल्टिंग की दुनिया, है ना? जहाँ पे अब एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रेशर और पावर, ये दोनों चीज़ें आपको आस-पास अपने दिखने लग जाएँगी। होगा क्या यहाँ पे? यहाँ डेटा को यूज़ करके फास्ट डिसीज़न लिए जाएँगे। कंसल्टेशन, है ना? यानी कि डेडलाइन्स टाइट होंगी, प्रेशर हाई होगा, लेकिन एक्सपोज़र मिलेगा पूरी दुनिया का, यानी कि एक्सपीरियंस अच्छा खासा आपको मिल रहा होगा लोगों से डील करने में। तो अगर पर अब सिचुएशन क्या है, अगर आप स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, क्लाइंट्स को सामने कॉन्फिडेंट अपनी चीज़ें रख सकते हो, तो यहाँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया रास्ता हो सकता है कंसल्टिंग वर्ल्ड में। और गाइस यार, चौथा रास्ता क्या हो सकता है? फाइनेंस का। यहाँ पे आप क्या बनोगे? डेटा एनालिस्ट से एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है? फिर पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, फिर एक दिन आप सीएफओ बन सकते हो। यानी कि नंबर और पावर का यहाँ पे खेल अपने आस-पास आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये रास्ता किनके लिए? उनके लिए जिनको रिस्क पसंद है, जिनको मार्केट समझने में मज़ा आता है, ठीक है? जिनको बिज़नेस डीलिंग अच्छी लगती है। जैसे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आती है ना, जहाँ पे आप कनेक्ट कर पाते हो कि हाँ यार, क्या बिज़नेस किया था इन्होंने, कैसे-कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाई, ठीक है? किसी भी बड़ी-बड़ी चीज़ों के, इवन मैं तो कहता हूँ कमेंट में आप लिखना कि कोई ऐसा बिज़नेस जो मतलब कोई और भी देखे तो सोचे कि हाँ यार, ये क्या था? मैकडॉनल्ड की स्टोरी देख लो, या ऐसे कोई भी चीज़ें हैं जो आपको लगती है कि सही में कुछ थी इसमें बात, तो वो आप मेंशन करना और खुद आपको क्या इस पे रिव्यूज़ हैं वो बताना। पर अब सुन लो यार, अच्छी बात पता है क्या है? ज़रूरी नहीं है कि हम आज ही डिसाइड करें कि इन चारों में से या इनमें से कोई भी। देखो, कुछ दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड भी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे एरोज़ में ऊपर सीनियर बिज़नेस एनालिस्ट से वीपी या डायरेक्टर बन गए, या सीनियर डेटा साइंटिस्ट से एनालिटिक्स या एंगेजमेंट मैनेजर बन गए। तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं रास्ते, है ना? बट इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? डेटा एनालिस्ट से। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़रूरी काम आज का है वो है एक स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिस्ट बनना, ठीक है? आगे जाकर के रास्ते अपने आप क्लियर हो जाएँगे। फिर आपको रोड मैप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप खुद एक रोड मैप होंगे चलता-फिरता, है ना? तो यार जनरली तो मुझे लगता है सबकी दुनिया इसी तरह से वर्क कर रही है कि पहले वो एक एनालिस्ट बन रहे होंगे, फिर वो उसी फील्ड में स्पेशलिस्ट बन रहे होंगे, और फिर एक दिन जाकर के वो एक लीडर बन जाएँगे, ठीक है? तो आज से अपने 10 साल बाद वाला आपका जो भी रूप होगा, फिर वो आपको आज के रूप को बता रहा होगा कि देख भई, मैं ऐसे-ऐसे करके यहाँ तक पहुँचा, है ना? तो इस तरीके से एक जर्नी, एक सफ़र काम कर रहा होता है। तो आई होप यार दिस ब्रिंग्स क्लैरिटी टू यू, and if it does, then do like the video, subscribe the channel and stay connected. आप अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हो।
फिर देखेंगे और फिर किसी और चीज़ पे आ जाएँगे। अभी एक रोड मैप पे मैं और काम कर रहा हूँ, उसको भी रेडी करता हूँ और फिर उस पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है?